डे स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। डे स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम प्रॉपर अपनी 10th क्लास का आगाज करेंगे। तो इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एक्सरसाइज 1.1 में हमसे कौन से क्वेश्चन सोल्व करने के लिए कहता है जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, एक्सरसाइज 1.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, सिंप्लीफाई करना है बेटा। आपने कुछ सिंपल से छोटे से क्वेश्चन है, इनको सिंप्लीफाई करना है। जैसा कि आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है एओर्टा की 5। अब व्हाट इज एओर्टा, इसको बेटा ये जो आपको आई लिखा नजर आ रहा है इसको एओर्टा पढ़ते हैं। एओर्टा असल में होता क्या है बेटा, आपके पास एओर्टा की वैल्यू होती है -1, एओर्टा स्क्वायर की वैल्यू आप याद रखेंगे। एओर्टा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बेटा, -1। यहाँ पे आप लिख लें हमारे पास बेटा एओर्टा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। सिर्फ आपने ये एक चीज याद रखनी है, एओर्टा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। इन चीजों को हमने पुट करना है और आंसर निकाल लेना है जी। अब देखिए एओर्टा 5 लिखा हुआ है, अब इसकी वैल्यू निकालनी है। अब क्योंकि मेरे पास एओर्टा 5 की वैल्यू तो है नहीं, तो मेरी क्या कोशिश होगी कि मैं एओर्टा 5 को कन्वर्ट करूं एओर्टा स्क्वायर में, ताकि एओर्टा स्क्वायर की जगह -1 पुट करके आंसर निकाला जाए। असल में हमने इनको रिड्यूस फॉर्म में जितना हो सके करना है जी। तो एओर्टा 5 को हम लिखेंगे एओर्टा स्क्वायर का स्क्वायर, एंड देखिए 2 2s are 4 और फिर कितना पीछे बच गया 1। तो मैंने सिंपल एओर्टा की 1 लिखते नहीं है। अब एओर्टा स्क्वायर की वैल्यू अभी आपको मैंने बताया कि एओर्टा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो मैंने यहाँ एओर्टा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। अब -1 का ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और साथ एओर्टा एज इट इज आ जाएगा। देन देखें बेटा, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया हुआ था 9th क्लास के अंदर भी, अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो बेटा -1 हो या कोई भी नेगेटिव नंबर हो, उसकी जब भी पावर इवन में आती है वो उसको पॉजिटिव कर देती है। तो -1 का स्क्वायर उसको क्या कर देगा बेटा, पॉजिटिव कर देगा। तो ये 1 आ जाएगा और साथ एओर्टा आएगा। अब एओर्टा को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा आंसर क्या आ गया, एओर्टा। यानी कि एओर्टा 5 को रिड्यूस फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हैं, एओर्टा लिख सकते हैं। क्लियर। देन सेकंड पार्ट है एओर्टा 16। अब फिर वही बात है कि मेरे पास वैल्यू सिर्फ एओर्टा स्क्वायर की है। देन मैंने इसको कन्वर्ट किया एओर्टा स्क्वायर के अंदर। अब एओर्टा स्क्वायर की मैंने पावर लिखी 8, तो 8 2s are 16 हो गया। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे एओर्टा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी। -1 की पावर है 8। फिर नेगेटिव नंबर की पावर इवन में आ गई तो उसको क्या करेंगे बेटा, वो नंबर पॉजिटिव हो जाएगा। तो -1 की पावर 8, आंसर क्या आएगा 1। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। देन बेटा हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में देखिए माइनस एओर्टा की पावर है -19। अब यहाँ पे देखिए मैंने इसको सिंपली क्या किया, -1 लिख लिया मल्टीप्लाई एओर्टा, तो ये बेटा माइनस एओर्टा ही होता है। इनको अलग अलग मैंने लिख लिया। ठीक है, -1 मल्टीप्लाई एओर्टा और ऊपर आ गई -19। अब देखिए मैंने 19 -1 को अलग दे दिया और एओर्टा को बेटा अलग दे दिया। अब आपको मैंने बताया है कि किसी भी नंबर की पावर अगर इवन होगी तो वो नंबर पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए -19 एक तो है ओड, ठीक है, दूसरा -19 है। अब 1 की पावर कुछ भी हो, 1000 में हो, लाखों में हो, वो 1 ही होता है। तो बेटा -1 की पावर ओड नंबर है तो -1 एज इट इज आ गया। अब देखें मल्टीप्लाई साथ मैंने एओर्टा की 19 एज इट इज मैंने ऊपर से बेटा नीचे लिख लिया। ठीक है, अब देखिए -1 ऊपर ही रहा। अब देखें आप किसी भी नंबर को पॉजिटिव करना हो तो उसको बट्टे के नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, -1 एज इट इज ऊपर रहा और माइनस एओर्टा की 19 जब नीचे जाएगा तो वो 19 प्लस में हो जाएगा। अब फिर एओर्टा की 19 को सोल्व करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू वो है एओर्टा स्क्वायर की। अब -1 आ गया हमारे पास। -1 के बाद हमने एओर्टा स्क्वायर को लिख लिया बेटा 18 को 19 को तोड़ के लिखा स्क्वायर, 9 2s are 18 और साथ हमारे पास एक एओर्टा आ गया। अब आगे देखेंगे -1 एज इट इज। अब एओर्टा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 ऊपर 9 आ गया और साथ एओर्टा आ गया। ठीक है, अब -1 के ऊपर पावर ओड है तो आंसर -1 ही आ गया और साथ एओर्टा आ गया बेटा। अब -1 को जब एओर्टा से किया तो बेटा माइनस एओर्टा आ गया। ठीक है, अब हमने इसको ये माइनस से कट जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये बन जाएगा 1 एओर्टा। क्लियर बेटा। अब जब हमने इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ऊपर भी एओर्टा से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी एओर्टा से मल्टीप्लाई किया, तो 1 को एओर्टा से किया तो एओर्टा आ जाएगा बेटा जी। एंड देन एओर्टा को एओर्टा से किया तो एओर्टा स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हमें पता है कि एओर्टा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो यहाँ पे मैंने क्या किया बेटा, एओर्टा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ -1 पुट कर दी। अब एओर्टा को जब -1 पर डिवाइड किया तो माइनस एओर्टा आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। देन हमारे पास पार्ट नंबर 4 है 27 एओर्टा की -26। देन क्या करेंगे बेटा, मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी नंबर की पावर को पॉजिटिव करने के लिए उसको हम बट्टे में लिखते हैं।
देन 27 और एओर्टा को -26 जब नीचे आएगा तो एओर्टा की 26 पॉजिटिव हो जाएगा। देन बेटा 27 और हमने 26 को इस तरीके से ब्रेकआउट करके लिखना है कि हमारे पास एओर्टा स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर सकें। देन हमने क्या किया, इसको मैंने लिखा एओर्टा स्क्वायर की 13 2 26, ठीक है, तो ऑलरेडी ये पूरा इस पे कंप्लीट हो गया। देन देखिए 27 और एओर्टा स्क्वायर की वैल्यू है -1, ऊपर आ गया 13। अब किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर ओड में होगी तो वो साइन नेगेटिव ही रहेगा, तो 27 ऊपर आ गया और -1 की पावर 13 -1 आ गया, तो ये 27 नेगेटिव हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है बेटा। देन हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, वो कैसे करेंगे, एओर्टा की 11 प्लस एओर्टा की 5 है, सिंपली ब्रेकआउट करके लिखा, एओर्टा स्क्वायर की 5 10 हो गया, 5 2 एक हमारे पास बच गया, वो हमने 7 एओर्टा लिख लिया। अब एओर्टा की 5 थी तो एओर्टा स्क्वायर की स्क्वायर एओर्टा 4 हो गया और साथ हमने एओर्टा एक एज इट इज लिख लिया। अब क्या करेंगे, एओर्टा स्क्वायर की वैल्यू है -1 में पुट कर दिया, ऊपर 5 आ गया और साथ एओर्टा आ गया बच्चों, और एओर्टा स्क्वायर की वैल्यू थी -1 वो पुट किया, ऊपर स्क्वायर आ गया और साथ एओर्टा एज इट इज लिख लिया। देन देखिए -1 की पावर ओड में है तो फिर -1 आ गया, -1 को जब एओर्टा से मल्टीप्लाई किया माइनस एओर्टा, -1 का स्क्वायर +1 होता है और 1 को जब एओर्टा से मल्टीप्लाई किया तो एओर्टा, ये आ गया बेटा। -1 में ये माइनस का ही होता है, ये प्लस का ही होता है, ये दोनों कट जाएंगे और आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, 0 हमारे पास आंसर आ जाएगा। आप यहाँ पे इसको कट भी कर सकते हैं। देन हमारे पास बेटा पार्ट नंबर 6 है, इसमें हमने क्या करना है, एओर्टा की 4 प्लस एओर्टा का क्यूब प्लस एओर्टा का स्क्वायर और प्लस एओर्टा और होल का यहाँ पे हमारे पास है स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको कहता है सिंपलीफाई करें, सिंपली हमने इसको ब्रेकआउट करेंगे, एओर्टा की 4 का लिखा एओर्टा का स्क्वायर और एओर्टा क्यूब को लिखा एओर्टा स्क्वायर और साथ एक एओर्टा एज इट इज आ गया, ठीक है, ये 2 और 1 3 हो गया, एओर्टा स्क्वायर एज इट इज आ गया और एओर्टा एज इट इज आ गया और ऊपर होल का स्क्वायर भी एज इट इज आ गया। देन एओर्टा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1, ऊपर स्क्वायर आ गया, एओर्टा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1, साथ एओर्टा आ गया, एओर्टा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1 और साथ एओर्टा एज इट इज आ गया और ऊपर होल का स्क्वायर आ गया। अब देखिए -1 का स्क्वायर उसको क्या कर देता है पॉजिटिव, ये आ गया 1। अब -1 को एओर्टा से मल्टीप्लाई किया माइनस एओर्टा, अब प्लस माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस आता है, तो ये -1 आ गया हमारे पास और एओर्टा जो है प्लस का वो एज इट इज हमने लिख लिया। देन देखें 1 -1 0 और एओर्टा में से एओर्टा गया तो 0, हमारे पास आंसर आया 0 और ऊपर 0 का स्क्वायर। अब आपको पता है कि 0 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 0, तो फाइनल आंसर हमारे पास बेटा क्या आ गया 0। देन हमारे पास बेटा लास्ट पार्ट है 7 पार्ट, उसमें हमने क्या करना है, एओर्टा की 8 ओवर एओर्टा की 5 और ब्रैकेट में ऊपर हमारे पास पावर है -5। देन आपको पता है कि जब भी आपने ये किसी भी पावर को आपने नेगेटिव नहीं रखना होता, इसको पॉजिटिव करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोक कर देंगे, यानी कि इसको उल्ट कर देंगे, ठीक है। आपको पता है कि हमने किसी भी पावर को नेगेटिव नहीं रखना होता, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में उलट कर देंगे, यानी कि एओर्टा की 5 ऊपर चल जाएगी, एओर्टा की 8 नीचे आ जाएगी, तो ये ऊपर पावर नेगेटिव थी तो वो क्या हो जाएगी बेटा पॉजिटिव में आ जाएगी। देन आप क्या करेंगे, अब फिर ब्रेकआउट करेंगे, एओर्टा 5 को एओर्टा 8 को किस फॉर्म में, एओर्टा स्क्वायर की फॉर्म में, तो बेटा एओर्टा 5 हमारे पास हम लिखेंगे एओर्टा स्क्वायर का स्क्वायर और साथ एक एओर्टा आ जाएगा, और देन एओर्टा जो 8 है उसको लिखेंगे एओर्टा स्क्वायर की 4, ठीक है, वो 4 2 8 कंप्लीट हो जाएगा। एओर्टा की स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, उसका स्क्वायर आ गया और साथ एओर्टा आ गया, और नीचे डिवाइड में माइनस एओर्टा स्क्वायर की वैल्यू -1, उसका आ गया स्क्वायर और होल की पावर है 5। अब -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1 को जब एओर्टा से मल्टीप्लाई किया बेटा एओर्टा आ गया, -1 का स्क्वायर नीचे होता है 1, तो एओर्टा को 1 से डिवाइड किया तो एओर्टा ही होता है, ऊपर एओर्टा की 5 आ गई, इसको मजीद ब्रेकआउट करेंगे, एओर्टा स्क्वायर की स्क्वायर ये 4 हो गया और साथ एक एओर्टा, तो ये टोटल एओर्टा 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर एओर्टा स्क्वायर की वैल्यू कितनी बेटा -1 का स्क्वायर आ गया और साथ एओर्टा, तो बेटा -1 का जब स्क्वायर होगा तो वो 1 आ जाएगा और 1 के एओर्टा से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास क्या आ गया एओर्टा। उम्मीद करता हूं कि एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स आप लोगों को अच्छे समझ आ गए होंगे। फिर भी बेटा अगर आपका किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं अपनी फुल कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट्स का इंशाल्लाह मैं आंसर दूं। नंबर 2 में वो कहता है कि राइट इन टर्म ऑफ एओर्टा, के जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं इसको एओर्टा की फॉर्म में कन्वर्ट करें। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एओर्टा की फॉर्म होती क्या है, तो बेटा जनरल फॉर्म आपके पास a प्लस बी एओर्टा कुछ इस तरह की फॉर्म होती है, जिसमें a हमारे पास रियल नंबर होगा और ये जो b है ये इमेजिनरी पार्ट होगा, यानी कि आपने फर्स्ट नंबर रियल रखना है और सेकंड आपके पास कोई इमेजिनरी नंबर आना चाहिए, यानी कि उसके साथ एओर्टा यूज हो। अब असल में एओर्टा की वैल्यू होती क्या है बेटा, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि एओर्टा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है -1,
ठीक है। एओटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है -1। अब अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो यहाँ से स्क्वायर रूट हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं बेटा, तो यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो जाएंगे, एओटा की वैल्यू आ जाएगी -1 का स्क्वायर रूट। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। एओटा की वैल्यू होती है -1 का स्क्वायर रूट और एओटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। 2 + -4 का स्क्वायर रूट है, इसको एओटा के फॉर्म में लेके जाना है। मैंने इसको सिंपली ब्रेकआउट कर लिया, -1 × 4 में -4 को लिख सकता हूँ, फिर -1 का स्क्वायर रूट अलग कर लिया बेटा, 4 का स्क्वायर रूट अलग कर लिया। ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि दोनों का इंडेक्स सेम है। देन बेटा आपको पता है -1 का स्क्वायर रूट अभी पड़ा एओटा होता है, वो एओटा लिख लिया, और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। इसको मजीद मैंने अरेंज कर लिया तो 2 + 2 एओटा हमारे पास क्या आ गया बच्चों, आंसर। सेकंड पार्ट में 3 - -7 का स्क्वायर रूट है, इसको भी एओटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सेम सिनेरियो रिपीट करेंगे, -7 को लिखेंगे -1 × 7, ये -7 बन जाएगा। फिर देन ये एज इट इज आता जाएगा 3 -1 को स्क्वायर रूट अलग दे देंगे, 7 को स्क्वायर रूट अलग दे देंगे बेटा। देन -1 को हम लिख सकते हैं एओटा, तो ये आ जाएगा 3 और 7 का स्क्वायर रूट पहले लिख लिया, और एओटा -1 के स्क्वायर रूट को हमने एओटा कह लिया। ये हमारे पास से आंसर आ गया। देन थर्ड पार्ट है, इसको भी एओटा में लिखना है। 2√5 + -16 का स्क्वायर रूट ओवर 5 बेटा। देन क्या करेंगे हम, -16 को मल्टीप्लाई किया, इसको लिखा 1 × 16 ऊपर होल का स्क्वायर रूट। देन फर्स्ट टर्म को आपने कुछ भी नहीं कहना, 2/5 आ रहा है प्लस। अब बेटा देखिए -1 को अलग लिख लिया, 16 को अलग लिख लिया। अब 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 और -1 का स्क्वायर रूट हमारे पास एओटा होता है, तो मैंने लिख लिया बेटा 2/5 प्लस ये -1 का स्क्वायर रूट एओटा आ जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट 4/5 हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इसका लास्ट पार्ट है 2 - -3 का स्क्वायर रूट। हमने क्या किया बेटा, वही सेम सिनेरियो, -1 × 3, -1 का स्क्वायर रूट अलग, 3 का स्क्वायर रूट अलग, -1 को लिख लिया एओटा, और बाकी सेम चीज एज इट इज। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के चारों पार्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। देन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व। उसमें हमारे पास क्या डिमांड है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं और आपने इसमें x और y की वैल्यू निकालनी है। देखें आपके पास जो इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट टर्म है, वो रियल है, उसके साथ कोई भी एओटा यूज नहीं हुआ। जिसके साथ एओटा यूज होगा, आई लिखा होगा, वो इमेजिनरी पार्ट होगा, और इसके साथ एओटा का साइन नहीं होगा, वो हमारे पास क्या होगा बेटा, रियल पार्ट होगा। ठीक है। देन 2x + 5 रियल पार्ट है और y - 3 एओटा है। तो बेटा एक चीज याद रखें, जब एक इक्वेशन के अंदर आपने देखना है कि जो फर्स्ट पार्ट होगा वो फर्स्ट के इक्वल, यानी कि रियल पार्ट रियल के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा। देन 2x + 5 किसके इक्वल हो जाएगा, 1, क्योंकि 1 भी रियल है और यहाँ भी कोई एओटा की फॉर्म यूज नहीं हो रही, तो मैंने लिखा 2x + 5 इक्वल है 1 और y - 3 इक्वल है 2। क्यों, क्योंकि एओटा से एओटा कैंसिल हो गया, एओटा नहीं लिखते। तो दूसरी हमारे पास फॉर्म क्या बनेगी, y - 3 इक्वल है 2। मैंने इसको a का नाम दे लिया, इसको इक्वेशन b का नाम दे लिया। फ्रॉम a से मैंने क्या किया, 2x + 5 इक्वल है 1, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 थी। यहाँ से मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो 5 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 1 में से 5 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो नेगेटिव साइन आएगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव साइन वाली जो अमाउंट है वो बड़ी है, तो 2x इक्वल है -4। देन हमें x चाहिए, तो 2 यहाँ से उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -4/2, 4 2 मतलब 2 2 4, तो x हमारे पास आ जाएगा -2। क्लियर। देन y की वैल्यू निकालनी है, तो सेम फ्रॉम b से y - 3 इक्वल है 2, -3 उधर चल जाएगा, जब माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि जो भी वैल्यू हम इक्वल के दूसरे साइड पे लेके जाते हैं तो वो उसका साइन हमें चेंज करना पड़ता है। वो नेगेटिव होगा तो हमें पॉजिटिव करना पड़ता है, पॉजिटिव होगा तो वो नेगेटिव करना पड़ता है। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा 5, क्योंकि 2 + 3 इक्वल है 5। इसी तरीके से बेटा इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में हमारे पास है 3x + 2 -4 - y और ब्रैकेट के बाद एओटा है, और इधर है 5 + 3 एओटा। देन देखिए मैंने ब्रैकेट से पहले जो माइनस है उसको अंदर अप्लाई करवा लिया, 3x + 2 प्लस का साइन आ गया, क्योंकि जब माइनस का साइन अंदर अप्लाई होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ये देखें प्लस का था माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का था प्लस का हो जाएगा। जब ब्रैकेट से बाय नेगेटिव साइन हो और आप उसको ब्रैकेट के अंदर अप्लाई करवाएं तो अंदर वाले ब्रैकेट के अंदर जो अमाउंट है उनके साइंस चेंज हो जाते हैं, ये बात याद रखिएगा। देन बेटा देखिए मैंने 5 + 3 एओटा इक्वल के उस साइड पे है। देन फिर इसको कंपेयर करवाएंगे, रियल पार्ट रियल के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल। देन 3x + 2 इक्वल आ जाएगा बेटा 5 के, और -4 + y इक्वल आ जाएगा 3 के। एओटा से समझ लें कैंसिल आउट हो गया, ये नहीं लिखते। देन बेटा इक्वेशन ए और इक्वेशन बी बनाई, फिर फ्रॉम इक्वेशन ए से कैसे सोल्व करेंगे, 3x + 2 इक्वल है 5, बेटा 2 हम उधर ले जाएंगे,
तो प्लस का था, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 5 माइनस 2 3 आ गया। हमें x की वैल्यू चाहिए, 3 इधर जाके डिवाइड होगा, 3 ऊपर भी है नीचे भी है, कट गए, तो ये आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बेटा 1। इसी तरीके से फिर फ्रॉम b से हमने इसको सोल्व करना है, -4 प्लस y इक्वल है 3। अब हमें y इधर ही रहेगा क्योंकि y की वैल्यू चाहिए, -4 जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 4 प्लस 3 इक्वल है 7। तो बेटा पार्ट नंबर 2 उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है फ्रेंड्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 सोल्व करेंगे। तो बेटा क्वेश्चन में आपके पास है 2 प्लस योटा x प्लस 1 माइनस 2 योटा ब्रैकेट के बाद y एंड इक्वल है 3 प्लस 4 योटा। इसको सोल्व कैसे करना है, अब देखें फर्स्ट 2 पार्ट में तो सिंपल हमने कंपेयर कर लिया था। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट आपस में कंबाइन हो चुके हैं। ठीक है, तो अब पहले हमें रियल पार्ट अलग करना होगा और इमेजिनरी पार्ट अलग करना होगा। वो कैसे करेंगे बेटा, मैंने x को बेटा अंदर मल्टीप्लाई करवा लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस x होता है, x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा लिया, देन y को भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा लिया, ये हो जाएगा बेटा y माइनस 2y होता। ठीक है, x को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया और y को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, देन ये राइट हैंड साइड सेम एज इट इज हमने लिख लेनी है। देन देखिए जी, ये बेटा मैंने यहाँ पे 2x प्लस x योटा प्लस y माइनस 2y योटा इक्वल 3 प्लस 4 योटा आ गया। देन मैंने रियल पार्ट अलग कर लेने हैं और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेने हैं। दोबारा बता दूं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की क्या निशानी है, जिसके साथ एयोटा का साइन नहीं होगा वो रियल पार्ट होगा और जिसके साथ एयोटा का साइन होगा वो हमारे पास है इमेजिनरी पार्ट होगा। क्लियर। देन देखें जी, मैंने 2x और y को अलग करके लिख लिया, 2x प्लस y और प्लस x योटा माइनस 2y योटा अलग लिख लिया और ये राइट हैंड साइड एज इट इज आ गई। देन 2x प्लस y योटा सेम लिख लिया, प्लस अब देखें मैंने योटा दोनों में था कॉमन ले लिया। ठीक है, तो x माइनस 2y अंदर बचेगा और योटा दोनों से बाहर कॉमन में आ जाएगा। राइट हैंड साइड सेम एज इट इज हमने उतार ली। देन देखेंगे जी, फिर कंपेयर करेंगे, रियल पार्ट रियल के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल और योटा का साइन नहीं आएगा। फिर आप क्या करेंगे, अब देखें दो इक्वेशन आ गई, इसमें भी x और y दोनों कॉम्बिनेशन है वेरिएबल का, यहाँ भी वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन है। अब हम ये चाहते हैं कि इन दोनों को प्लस या माइनस इस तरीके से करें कि कोई एक वेरिएबल कट जाए, या x कट जाए या y कट जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, मेरे दिन में ख्याल आया बच्चों कि मैं कहता हूं कि अगर यहाँ 2x होता और इसमें से इसको निकाल देते तो फिर हमारे पास x वैल्यू कट जाती और y की वैल्यू आ जाती। यही काम फिर मैंने यहाँ पे करना है। मैंने लिखा नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन बी को मल्टीप्लाई किया 2 से, यानी कि पूरी इक्वेशन को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसी के साथ आपने इस इक्वेशन बी जो नई बनेगी उसको सब्ट्रैक्ट भी कर दिया इक्वेशन नंबर ए से। मैंने क्या किया, देखें जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ये बन जाएगा 2x माइनस 4y इक्वल है 8 और इसको a से सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। तो ये काम किया, देखें क्वेश्चन नंबर ए मैंने लिख ली 2x प्लस y इक्वल है 3। क्लियर। देन बेटा इसको जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 2x माइनस 4y और इक्वल है 8, दोनों साइड पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देन आपको पता जब आप एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करवाते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के करते हैं बेटा साइन चेंज। तो ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का था प्लस का हो गया, प्लस का था माइनस का हो गया। अब 2x प्लस का और माइनस 2x कट गए आपस में बेटा, 4y में y ऐड किया बेटा 5y हो गया। अब नीचे वाला आपने साइन देखना जो चेंज हो चुका है उसको देखना है। माइनस 8 में से जब प्लस का 3 गया तो माइनस का 5। अब हमें y चाहिए तो दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दिया बेटा, जब 5 उधर जाकर डिवाइड होगा तो 5 से कट जाएगा, आंसर आ जाएगा -1। ये बेटा आ गई y की वैल्यू। अब आपने इस y की वैल्यू को किसी भी क्वेश्चन में, चाहे क्वेश्चन नंबर ए में पुट करें चाहे क्वेश्चन नंबर बी में पुट करें, आप किसी भी क्वेश्चन में पुट करके बेटा x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। देन मैंने y की वैल्यू को पुट किया इक्वेशन नंबर बी में, तो बेटा इक्वेशन नंबर बी हमारे पास थी x माइनस 2y इक्वल है 4। y की वैल्यू थी -1, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई जब दो नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर प्लस में आता है। तो x प्लस 2 और इक्वल आ जाएगा बेटा 4। देन x इक्वल हमारे पास 2 उधर चला जाएगा तो 4 में से 2 गया 2, x इक्वल है 2। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, y की हमारे पास वैल्यू आ गई, इस y की वैल्यू को पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर आप a में पुट कर सकते हैं और b में भी पुट कर सकते हैं। मैं इक्वेशन नंबर b में पुट कर रहा हूँ जी। हमारे पास इक्वेशन नंबर b ये थी x माइनस 2y इक्वल है 4। देन क्या किया, y की वैल्यू हमारे पास है -1,
तो बेटा क्वेश्चन नंबर बी के अंदर हमने y की जगह क्या पुट कर लिया, -1। अब आपको पता है जब टू नेगेटिव नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर पॉजिटिव में आता है, माइनस माइनस हमारे पास है प्लस होता है। तो बेटा -1 और -2 मल्टीप्लाई होकर +2 बन गया, ठीक है। x + 2 = 4। और हमें x की वैल्यू चाहिए बेटा, 2 को हम उधर ले जाएंगे तो 4 में से जब 2 जाएगा तो बेटा हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2। x = 2। ये हमारे पास है फर्स्ट पार्ट में x और y की वैल्यूज आ गई। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 4 को सोल्व करेंगे। उसमें क्या करना है, देखिए इसमें भी रियल और इमेजिनरी पार्ट आपस में मिक्स हैं। तो सबसे पहले हमने रियल पार्ट को अलग करना है और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है। देन मैंने क्या किया, सिंपल x को दोनों तरफ दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया, x को 1 से भी मल्टीप्लाई किया और आयोटा से भी मल्टीप्लाई किया। तो बेटा ये आ गया x - x के आयोटा, और y को जब मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2y + y आयोटा, और इक्वल हमारे साथ क्या आ गया 4 - आयोटा। क्लियर। ध्यान देखेंगे बेटा, अब हमने रियल पार्ट अलग कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट अलग कैसे करने हैं कि x और +2y एक ही ब्रैकेट में, और बेटा देखिए -x के पास भी आयोटा है और y के पास भी आयोटा है। हमने दोनों में से आयोटा कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ जाएगा -x + y, और राइट हैंड साइड एज इट इज। अब कंपेयर करवाएंगे, x + 2y इक्वल आ जाएगा 4 के, और -x + y इक्वल आ जाएगा -1 के। यहाँ पे मैंने थोड़ी चेंजिंग की है बेटा, माइनस आयोटा था तो इसको हम -1 आयोटा लिख सकते हैं, क्योंकि आयोटा के साथ अगर कोई नंबर नहीं है तो 1 होता है। देन फिर इसको इक्वेशन ए भी कहेंगे। अब देखें, फिर मुझे नजर आ रहा है कि बेटा ये x और -x आपस में अगर हम इनको ऐड करें तो कट सकते हैं। तो ऐड इक्वेशन ए एंड बी, ए और बी को आपस में ऐड कर लिया जी। इक्वेशन नंबर ए थी, इक्वेशन नंबर बी थी। अब x पॉजिटिव है नेगेटिव है कट गए, 2y में y ऐड किया 3y, 4 में से 1 गया 3। हमें y की वैल्यू चाहिए तो 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो जब 3 से कट जाएगा आंसर हमारे पास आ जाएगा 1। और y की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी आ गई 1। अब इस y की वैल्यू को आप a और b किसी में भी पुट कर सकते हैं, तो मैंने क्वेश्चन नंबर b को चूज किया, ये जो कि मुझे इजी लग रही है। तो क्वेश्चन नंबर बी हमारे पास थी -x + y = -1। अब y की वैल्यू थी 1, वो मैंने पुट की। अब देखिए मुझे x की वैल्यू चाहिए पॉजिटिव में, तो x में उधर ले जाता हूँ और -1 इधर ले आता हूँ। अब जब -1 इधर आएगा तो ये माइनस का था इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा। ये 1 ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद था, -x उधर जाएगा तो प्लस का x हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 2। ये था पार्ट नंबर 4। अब हम पार्ट नंबर 5 को सोल्व करेंगे। इसमें देखें ऑलरेडी रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग है, तो हम कंपेयर करवाएंगे। रियल रियल के इक्वल और इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल, तो 3x - 1 = 8 के आ जाएगा, और 2y - 3 इक्वल आ जाएगा 7 के। नाउ फ्रॉम इक्वेशन ए से हम क्या करेंगे बेटा, -1 को उधर ले जाएंगे तो 8, जब -1 उधर जाके क्या हो जाएगा +1, 8 + 1 9 हो गया। हमें x की वैल्यू चाहिए तो 3 उधर जाके बेटा क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 3 3 = 9, x की वैल्यू आ गई 3। इक्वेशन नंबर बी से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। b हमारे पास है 2y - 3 = 7। नाउ हमें y की वैल्यू चाहिए, तो -3 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 7 + 3 वो हमारे पास बेटा 10 आ जाएगा। अब हमें y चाहिए तो 2 उधर जाके डिवाइड होगा, 2 5 = 10, तो y की वैल्यू बेटा हमारे पास है 5 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट समझ आ गए होंगे। फिर भी बेटा अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। और बाकी चैनल को जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स जरूर किया करें, इससे टीचर्स को मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।